प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर मैं आपके सम्मुख आया हूँ और आज का जो टाइटल है बहुत गंभीर है और इस साल के शुरू से ही प्रभु की अगुवाई में शायद आपको पता भी होगा और मैंने कई बार इस बारों को रिपीट भी किया है कि प्रभु ने 3 विषय खासकर बताए थे और ये हमारी सबकी प्रार्थना निवेदन के विषय होने चाहिए। चाहे हम अपने घर में प्रार्थना कर रहे हो, चाहे हम बाहर प्रार्थना कर रहे हो, चाहे हम चर्च में कर रहे हो, यानी कि ये हमारी प्रार्थना का विषय इम्पॉर्टेंट विषय है। पहला, जो बहन बेटियों के साथ प्रेम बलात्कार होते हैं उनको रोकने के लिए और जो मानसिकता दर्शाती है लड़कों के अंदर उनकी सोच बदलने के लिए ऐसे हादसे ना हो। दूसरा, जो कर्ज से आत्महत्या करते या कैसे भी आत्महत्या करते, खासकर कर्ज वाले, उसके लिए। और तीसरा, कोई भी इंसान नशे में आदि ना हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे नौजवान हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट विषय थे जो प्रभु की अगुवाई में मुझे मिले थे, मैंने आपको पहले ही दिन शेयर किए थे। फिर से वही विषय लेकर, और ख़ासकर आप जानते हैं कि जब भी कोई ऐसा हादसा होता है दुख होता है। आइए हम सब इस टॉपिक पे प्रार्थना करेंगे और फिर उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर संदेश के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु जी, मेरा बोलना नहीं तेरा बोलना हो। और आज का विषय यही है पिता, हर भाई हर एक बेटी और बहन को पिता अपनी सुरक्षा दे। जो हादसे दुनिया में हो रहे हैं, देश में हो रहे हैं, सुरक्षा दे। हमारे कानून, हमारी सरकार को और बुद्धि दे पिता, उनकी आंखें खोले ताकि इन हादसों से वो सबक ले सके और अन्यथा आगे कोई ऐसा हादसा ना हो। यह हमारी विनती प्रार्थना है पिता परमेश्वर। सुरक्षा दे हर एक बेटी, हर एक बच्ची को पिता, जो घर से बाहर निकलती है, घर में रहती है पिता, अपनी सुरक्षा दे पिता। जब तक आप अपनी सुरक्षा नहीं दोगे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पिता, जितने भी भाई बहन देखने वाले, उनके परिवार में कोई भी है पिता, उन सबको सुरक्षा दे। आज हमारी सबकी मिलकर ये प्रार्थना है कि सिस्टम बदले, कानून बदले और इसमें पिता जागरूकता आए ताकि ऐसा हादसा अब दोबारा ना हो। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस पूरी मीटिंग को अपने हाथ में धन्यवाद करते हैं। आगे जो भी हम वचन के द्वारा समझाते हैं वो आप हमारे अंदर समझाना, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप सब इस प्रार्थना में सहमत हो और इस प्रार्थना में मेरे साथ शामिल हो, ये मेरी विनती है आपसे। जितने यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले हैं, जितनी भी है, हम सब इस देश की बेटी बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको सुरक्षा दे। देखिए, कुछ केस हाईलाइट्स हो जाते हैं, कुछ केस सामने आ जाते हैं, है ना, तो खून क्या होता है, बहुत दुख होता है, खोल उठता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन कहीं ऐसे केस होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं, उनके साथ हादसा हो चुका होता है, दब जाती है आवाज़ें। मेरे अजीज, तो बहुत दुख के साथ, बोझ के साथ मैं आपके सामने आया हूँ, वेदना के साथ, और प्रार्थना है कि अब हर किसी को प्रभु अपनी सुरक्षा दे और ऐसा ना हो। और ये भी प्रार्थना करेंगे कि जो सोच, मानसिकता जो दर्शाती है लड़कों के अंदर, उनको सुरक्षा मिले ताकि उनका जीवन भी बर्बाद ना हो। दोनों घर तबाह होते हैं, दोनों घर पे केस होता है, दोनों घर पे एक पहाड़ टूटता है। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे सभी के लिए और वचन में जाएंगे कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा दे, हर किसी को अपनी सुरक्षा देगा प्रभु, तब हमारी बेटी, हमारी बहन सुरक्षा में है। इस देश की बेटियां, प्रभु की सुरक्षा हमें चाहिए, सरकार की नहीं, परमेश्वर की सुरक्षा। हालेलुया। आइए हम सुरक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे, आज वचन के द्वारा समझेंगे और प्रभु सबको सुरक्षा दे, हर ऐसे लोगों से बचा के रखे और किसी भी भाई के दिमाग में भी ये बलात्कार, रेप का भूत, ये जो मानसिकता दर्शाता ना आए, ताकि सब महफूज हो, सेफ हो। जब किसी की बेटी घर से बाहर आती है तो उसे चिंता करने की ज़रूरत ना हो, क्या लेट हो गई, क्या हो गया उसके साथ, जैसे जाए वैसे खुशी खुशी आए। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है खुदा से। आइए हम वचन में जाएंगे मेरे अजीज़ों, और सब बाइबल लेके बैठेंगे। आज इस विषय पे हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, संदेश सुनना, परमेश्वर की सुरक्षा क्या कहती है। निकालेंगे निर्गमन और उसका 23 अध्याय, निर्गमन और उसका 23 अध्याय और उसका 20वां वचन।
बाइबल में मिलेगा आपको। निर्गमन 23 अध्याय का 20 वचन क्या कहता है? सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और हर एक भाई बहन के जीवन में एक दूत आगे आ रहा है। क्यों भाई के जीवन में बोला मैंने? क्योंकि जब भाइयों के जीवन में भी परमेश्वर काम करेगा तो उनके दिमाग में ये सोच नहीं आएगी, वो गंदे काम नहीं करेंगे और सुरक्षा प्रभु देगा हर किसी को। ये प्रार्थना सबके लिए है मेरे अजीज़ों। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मार्ग में रक्षा करेगा, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति बड़ी होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाऊंगा। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अजीज़ों कि प्रभु हमें आने जाने में हमें सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। दुख होता है जब कोई ऐसा हादसा न्यूज़ में सुनने को मिलता है, और जब भी प्रार्थना होती है और हम प्रार्थना इस विषय पर कंटिन्यू करते हैं कि प्रभु अपनी सुरक्षा दे, ताकि दोनों घर बर्बाद ना हो, दोनों घर बर्बाद ना हो, ना भाइयों का ना बहनों का। क्योंकि अगर वो किसी की बहन है तो वो भी किसी के भाई है, बर्बाद तो दोनों ही होंगे। तो अगर दोनों ही बर्बाद ना हो, दोनों ही आबाद रहे तो कितना अच्छा रहेगा, है ना? इसलिए परमेश्वर वचन कहता है मेरे अजीज़ों, और वचन में जाएंगे गिनती 6 अध्याय 24 वचन। गिनती 6 अध्याय 24 वचन। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर आपको अच्छी नौकरी दे, ब्लेस करे हर एक भाई बहन को, हर एक बेटी को, और अपनी सुरक्षा दे, रक्षा करे, ताकि आने जाने में कोई भी ऐसा इंसान उनको ना मिले जो उनकी ज़िंदगी से, उनके आबरू से खेले। प्रभु अपनी सुरक्षा आपको दे रहा है मेरी बेटियों, मेरी बहनों। परमेश्वर के अधीन हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। और आप प्रार्थना भी करेंगे सिस्टम को लेके, प्रार्थना करेंगे सरकार को लेके कि वो जागे इस मामले में। बार बार ऐसा केस उठेंगे, बार बार आवाज़ें आएगी, धरना होगा, उसके बाद क्या? हम चाहते हैं कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, ऐसी सुरक्षा मिले, ऐसी सरकार की तरफ से सुरक्षा मिले जिससे कि निडरता सब बहनों की, बेटियों के अंदर आए। हालेलुया, उनको डर की जरूरत ना हो। भजन संहिता 12 अध्याय 7 वचन। भजन संहिता 12 अध्याय का 7वां वचन। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। हालेलुया, तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। किनकी रक्षा? हर किसी की रक्षा करेगा। प्रभु तो पक्षियों की रक्षा करता है, हर किसी की करता है। आज प्रभु की सुरक्षा आपको मिल रही है मेरे अजीज़ों। हर माँ, हर पिता के आंसू, हर भाई बहन के आंसू जब देखता हूँ दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। जब आज से कई साल पहले ऐसा केस हुआ था दिल्ली में, तब भी मैं बहुत व्याकुल हुआ था। जब भी ऐसे केस होता तो बहुत अंदर से आवाज़ आती है, ऐसा ना हो, प्रभु रोक दे। क्या लिखा है? तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। हालेलुया, इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। मैं मानता हूँ इस काल के लोग आज कैसे हैं, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते, वो उनके अंदर शैतान का दिल है। ये मैं प्रार्थना करूँगा कि प्रभु दिल हटा दे उनका, वो हवस का दिल, वो व्यभिचार का, वो प्रेम बलात्कार का जो मानसिकता उनकी खराब हो चुकी है, वो बदल दे, ताकि वो भी एक अच्छे बच्चे बन जाए यीशु मसीह के नाम से। अंतिम वचन कह के समाप्त करेंगे। भजन संहिता का ये 121 7 और 8 वचन। भजन संहिता 121 7 और 8। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करे,
मैंने कहा ना विपत्ति दोनों पे आती है, पर वो हम सबकी विपत्तियों से रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से रक्षा करे, वह तेरे प्राण की रक्षा करे। यहोवा तेरे आने जन्म में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको सुरक्षा दे अपनी। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, जितने मेरे यूट्यूब फेसबुक वाले इस वीडियो को शेयर करें, वायरल करें, अपना योगदान दें इस शेयरिंग के साथ हर एक इंसान, ताकि हर एक माँ बाप को हिम्मत मिले, हर एक बेटी को दिलासा मिले, सुरक्षा मिले। ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी विनती है आपसे। और इस प्रार्थना में आप मेरे साथ सहभागिता करें, शामिल हो और मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन भाई बहनों के लिए और देश के सिस्टम के लिए, देश की सरकार के लिए, कि इनकी आंखें खोलें और अब ऐसा हादसा ना हो। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं राजा के राजा। हम सब प्रार्थना में शामिल होंगे अब। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम सब इस समय प्रार्थना में शामिल है एक विषय को लेकर पिता, जो पूरे देश का बहुत महत्वपूर्ण विषय है पिता। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपकी सुरक्षा बढ़ रही है, लेकिन आप जानते हैं पिता इस देश के बारे में पिता, इसका सिस्टम के बारे में, सरकार के बारे में, इनकी आंखें खोले पिता, ताकि ये गलत को गलत कह सके पिता। और जो पिता परमेश्वर बहनों बेटियों के साथ होता है अब ना हो, सुरक्षा दे पिता, अपनी सुरक्षा दे पिता। और जिसके साथ हो चुका है उनका न्याय कर पिता, उनका न्याय कर पिता, उनके माँ बाप के आंसू की कदर कर स्वामी पिता, क्षमा कर पिता। हो मेरे राजा, आज तो अपनी प्रार्थनाओं में हमारे इस विनती को सुन पिता। हम पूरे मन से हर एक भाई बहन, हर एक परिवार आंसू के साथ, दर्द के साथ, वेदना के साथ प्रार्थना कर रहा है पिता। उस बेटी का केस तो पूरी इंडिया में गूंज रहा है, लेकिन ऐसी बहुत सी बेटियां हैं, बहुत सी बहनें जिनके साथ रेप बलात्कार तो होता है, लेकिन आवाज़ नहीं उठती, दबाई दी जाती है पिता। तो उनको भी न्याय दिला पिता परमेश्वर। और मैं उन भाइयों के लिए, यानी कि उन लड़कों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उन इंसानों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो मानसिकता खो चुके हैं। उनके अंदर से वो हवस का आत्मा निकाल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बदल दे, ताकि कोई भी घर नष्ट ना हो, कोई भी घर तबाह ना हो। इसलिए पिता, और इस सिस्टम को बदल पिता, इनके अंदर आंखें खोले, मन खोले, ताकि ये वेदना, इनकी दुख को समझ सके, हर एक इंसान इस दुख को समझ सके। और हर एक माँ बाप के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, उन्होंने अपने अजीज़ को खोया, अपनी बेटी को खोया, शांति दे और उनके जो काम रह गए हैं वो पूरे करे, परिवार को संभाल। और जिनके साथ हादसा हो चुका है पिता, उनको शक्ति दे पिता। पिता परमेश्वर सबके साथ हो प्रभु जी, और हर एक का न्याय तेरे पास है, तू न्याय करने वाला है पिता। कोई न्याय नहीं कर सकता आपके सिवा, आप न्याय करें पिता। और इंसाफ की गुहार में प्रार्थना करता हूँ, तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जी प्रायश्चित ही सब कुछ है पिता। मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। आज हर एक दर्द, हर एक वेदना को तू देख रहा है, और हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक परिवार को अपनी सुरक्षा दे पिता, अपनी सुरक्षा दे, उनके आने जाने में, उनके काम करने पे बरकत दे। आप ऐसी प्रार्थना सुन रहे हो, हम प्रार्थना करते हैं, आप सबकी प्रार्थना सुन रहे हो, हम विश्वास करते हैं, और यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वीडियो को शेयर करें और इस प्रार्थना में शामिल हो। जितना भी भाई बहन देख रहे हैं, आपसे निवेदन है अधिक से अधिक शेयर करें, और हम उस परिवार के साथ हैं जिसके साथ हादसा हुआ है, पर वो हर किसी को सुरक्षा दे, इस दुख की घड़ी में निकाले, और जीत न्याय की ही होगी, सच की ही होगी। झूठ हारता मेरे अजीजों, सच जीतता है। चाहे सच, झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कभी जीत नहीं सकता। आज तक नहीं जीता, ना कभी जीतेगा, क्योंकि सच के साथ परमेश्वर रहता है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, हम सब आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।